प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि वृत्त क्या होता है। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी बनाकर गमन करता है वृत्त कहलाता है। जैसे ये स्थिर बिंदु हो गया, इसको हम O कहते हैं, ये वृत्त का केंद्र होता है। इससे कोई यहाँ बिंदु है वो इस प्रकार गमन करता है, ये बराबर दूरी बनाकर, और उस बराबर दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी बनाकर गमन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ये उस स्थिर बिंदु से उस गमन करने वाले बिंदु की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। उस स्थिर बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और इस पथ को परिधि कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये दो मुख्य सूत्र आपको इसमें याद रखने हैं 15.1 प्रश्नावली के लिए, जिसमें हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसको सूत्र को हम स्थापित भी कर सकते हैं, लेकिन ये 10वीं लेवल की बात नहीं है। केवल आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर आपको वृत्त की परिधि चाहिए तो 2πr, क्षेत्रफल चाहिए तो πr²। केवल एक ही राशि अज्ञात है r, जो हमें दी होगी तो हम उसका क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम 15.1 प्रश्नमाला की, जिसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो। तो हम पहला ही प्रश्न लेते हैं इसका, प्रश्न नंबर 1। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। तो हल करेंगे, आपको सीधा सीधा निगमन विधि के द्वारा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, पहले देखो दिया हुआ क्या है, हमें त्रिज्या दी हुई है तो त्रिज्या लिख लेंगे, त्रिज्या को r से, r बराबर 3.5। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला लिखोगे 2πr, 2 गुणा में पाई का मान हमेशा फिक्स होता है जब तक दिया हुआ नहीं हो। आपको क्या लिखना है? 22/7। कई बार दे देता है 3.14, तब हम वो लिखेंगे, नहीं तो 22/7। 3.14 दिया हो तो वो लिखेंगे, नहीं तो 22/7। r का मान 3.5। तो 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 0.5 है तो 11 आ गया, 11 दूनी क्या जाएगा? 22। अब देखो परिधि है तो एक सीधी रेखा है, घुमावदार रेखा है, लेकिन एक ही विमा है इसके अंदर, तो ये क्या आएगी? 22 सेमी में तो 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार हमें वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, πr²। मान रख देंगे 22/7 r का मान, गुणा में पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? r का मान कितना है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। दोबारा लिखोगे 22/7 गुणा 3.5 को कितनी बार लिख देंगे? ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार। अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, गुणा करोगे 22 पंजे 110, ये 11 आ गया। 11 को 3.5 से गुणा करोगे आपके पास आ जाएगा 38.5 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में आता है, आयतन हमेशा घन सेमी में आता है, तो मात्रक भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अतः वृत्त की परिधि इतनी है और वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। इसी प्रकार हम एक प्रश्न और लेते हैं, जिसमें कई बार वृत्त की हमें परिधि दी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, या क्षेत्रफल दिया हो तो परिधि ज्ञात करना। तो मैं इसमें एक प्रश्न लेता हूँ, जिसमें ये दूसरा ही प्रश्न है, वृत्त की परिधि हमें दी हुई और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त की परिधि
बराबर 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमें दिया हुआ। तो वृत्त की परिधि दी हुई हमें 44, हल करेंगे तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? केवल और केवल वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, आर की आवश्यकता है। तो आर निकालने के लिए हमें परिधि दी हुई, परिधि से पहले हम आर निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि हमें क्षेत्रफल दिया हो तो पहले क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे? आर निकाल लेंगे। यहाँ परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त की परिधि ये हमें दे रखी है 44 मीटर। तो वृत्त की परिधि होती क्या है? फॉर्मूला लिख दोगे 2 पाई आर। ये है कितनी? 44। देखो आर निकालना है हमें तो आर के बराबर लिखोगे। कैसे लिखोगे? 44, जो चीज़ आर के गुणा में वो बराबर में कहाँ आएगी? भाग में जाएगी। 2 पाई। तो 44 ऐसे कैसे? बटे में 2, पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7। तो देखो ऊपर 44 का 44 बटे में कितना है? 2 गुणा 22। अब ये बटे के बटे में आ गया 7, ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, गुणा में आ जाएगा। भाग में संख्या ऊपर जाएगी गुणा में। 22 एकम 22, 22 दूनी 44। अब देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, केवल हमारे पास क्या बचा? 7। सीधी त्रिज्या है तो किस में आएगी? मीटर में। निकालनी क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख दोगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 7 154 वर्ग मीटर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। चूँकि हम कक्षा 10 के लेवल में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे हैं तो सीधा सीधा वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पेपर में आए ये कम ही संभव रहता है। थोड़ा सा घूम के प्रश्न आता है। तो आगे हम प्रश्न इसका इस प्रकार 1-2 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो आप। यदि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो चीज़ों में संबंध दे दिया, दो आकृतियों के अंदर, दोनों ही समतलीय आकृति हैं, उनके द्वारा एक का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और दूसरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे भी किस आकृति का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और संबंध क्या दिया? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो हम सर्वप्रथम क्या मान लेंगे कि माना वर्ग की भुजा x मीटर है और वृत्त की त्रिज्या मानेंगे तो वो r मीटर मानेंगे। तो वर्ग की भुजा कितनी है? x मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप, वर्ग का परिमाप हमें पता होना चाहिए क्या होता है? 4 गुणा में भुजा 4x होगा। यदि वर्ग की भुजा x है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा यानी 4x। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है, पहले से दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर। जबकि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो इसका मतलब भुजा की स्क्वायर हमें क्या दी हुई है? 484 दी हुई है। तो भुजा की स्क्वायर है तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, यानी 484 का वर्गमूल करेंगे हम। तो 484 का वर्गमूल करोगे, देखो टुकड़े कर लोगे 484 के, क्या बनेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11, ये इसके टुकड़े बन जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड आप करके देख सकते हो। तो अब जोड़े में से एक एक अंक बाहर निकलता है, 2 गुणा 11 यानी कि 22। तो इस प्रकार हमें क्या वर्ग की भुजा मिल गई, यानी x का मान
वर्ग की भुजा हमने क्या मानी हुई है, x मानी हुई है, तो x बराबर कितना आ गया 22 आ गया। तो प्रश्नानुसार क्या है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि पुनः हमें प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे, वृत्त की परिधि किसके बराबर है, बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या r हो क्या होगी 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप भुजा कितनी है x है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा यानी 4x है। तो यहाँ 2 पाई r बराबर 4 गुना में 22, क्योंकि 22 हमने निकाल ली कि इस वर्ग की भुजा कितनी है 22 है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 4 गुना में 22 मान रख देंगे। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, r को r बराबर में 4 गुना में 22। अब देखो यहाँ हल करेंगे हम, हल किसके लिए करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो r के लिए हल करना है, यानी r का मान निकालना है। r बराबर देखो इधर है r और बराबर में यहाँ क्या है 4 गुना में 22, ये तो r के बराबर में है। अब जब इस तरह तिरछा गुणा या पक्षांतरण करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है भी जो चीज़ इस अज्ञात राशि के गुणा में है, यानी गुणा में है, वो बराबर में जाएगी तो कहाँ जाएगी भाग में जाएगी। तो गुणा में क्या है 2 और 22, जो चीज़ इसके भाग में है वो बराबर में जाएगी तो कहाँ जाएंगी गुणा में जाएगी। तो गुणा में क्या चला जाएगा 7, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, देखो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया 14 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 14 मीटर। ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख दो पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा में r कितनी 14, 14 का स्क्वायर, दोबारा लिखो 22/7, 14 गुणा में 14, कैंसिल करोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करोगे तीनों को 22 गुणा 2 गुणा 14, कितना आ जाएगा हमारे पास 614 वर्ग मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे देखो 14 दूनी 28, 28 को 22 से 28 दूनी 56, 56 ये बन गया 616 बन गया 616 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी हमें किस प्रकार संबंध दिया हुआ है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, उससे हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, वर्ग की भुजा निकलते ही क्या निकल गई वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। भुजा निकल गई तो भुजा 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप निकाल लिया। अब वर्ग का परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है, तो 2 पाई r होती है, ये किसके बराबर इसके बराबर। यहाँ से r निकाल लिया, r हमने निकाल लिया तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 8, उसका भी हम अध्ययन करेंगे अभी। प्रश्न नंबर 8 का एक घास के मैदान की त्रिज्या 3 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी घास का मैदान कैसा है भाई, वृत्ताकार है, क्योंकि इसमें दिया हुआ मैदान की त्रिज्या इतनी है, तो त्रिज्या दी है इसका मतलब ये वृत्त है। तो घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है, घास के 35 मीटर, सॉरी घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर दी हुई है प्रश्न के अंदर, 35 मीटर है। तो ये घास का मैदान पूरा हो गया यहाँ तक, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 35 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ तक हो गई 35। यहाँ से लेकर यहाँ तक घास का मैदान हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 35 मीटर। अब इसने कहा है कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, तो ये चौड़ाई मार्ग की चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर है। तो ये भी जब वृत्ताकार ये वृत्त है तो इसके वृत्त के बाहर बनेगा, तो ये भी वृत्ताकार ही बनेगा पथ भी, तो इसकी कितनी है 7 मीटर। तो
ये 35 और ये यहाँ तक देखें तो कितनी हो गई 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई हमारे पास 42 मीटर और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 35 मीटर। तो देखो इसके अंदर अगर हम बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से अंदर के इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो बचेगा हमारे पास जो क्षेत्र वो किसका क्षेत्रफल आएगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो केवल हमें इतना ही कार्य करना है कि एक बार तो 35 प्लस 7 42 त्रिज्या मान के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक बार 35 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करेंगे तो सीधा लिख दोगे कि मार्ग, सीधा पहले लिख देंगे भी जो वृत्त है दिया हुआ है उसकी हमें पता ही है कितनी है, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको मैं r मान लेता हूँ r1, तो ये कितनी है 35 सेंटीमीटर। मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या बराबर 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर। इसको हम मान लेते हैं R2। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे किसका, वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो सूत्र आपको पता है पाई आर स्क्वायर। अब R1 त्रिज्या मान ली तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 35। देखो 35 का स्क्वायर है तो 35 को कितनी बार लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 2 बार। हल करेंगे 7 पंजे 35, 22 गुणा 5 गुणा 35 गुणा करोगे आपके पास आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। ये हो गया अंदर घास के मैदान का। अब मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल, मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल, सूत्र वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब आर, ये आर प्लस 7 यानी इसको हमने R2 जिसको मानना हुआ है R2 लिख देंगे। 35 प्लस 7 42 वाली त्रिज्या रखनी है यहाँ पर। 22/7 गुणा 42 का स्क्वायर, तो 42 को 2 बार लिख देता हूँ डायरेक्ट में। 42 गुणा में 42, 7 एकम 7, 7 छिके 42। मल्टीप्लाई करो 22 को 6 से 132, 132 को 42 से गुणा करोगे आगे कितना आ जाएगा 5544 वर्ग मीटर। तो बाहर का क्षेत्रफल निकाल लिया, अंदर का निकाल लिया। मैं केवल घास के इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है चारों ओर, तो सीधा लिखोगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मार्ग सहित कितना है 5544, 5544 माइनस ऊपर इसका कितना है 3850, माइनस 3850 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1694 वर्ग मीटर।